बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार में तेरी शरणा में बख्श दो। कहे हरदेव सकल दुनिया को ईश्वर आप चलाता है, इनके बिना पत्ता भी हिलता नहीं है। हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये सर्व शक्तिमान ही ब्रह्मांड में काम करता है, यही निर्माता निर्देशक है, यही हम सब कठपुतलियों को नचा रहे हैं। जिससे जो कराना चाहते हैं वह करा रहे हैं। जैसा केदार ये चाहते हैं वैसा बना रहे हैं। मानव से ये नहीं बना है, जगत बनाया ईश्वर ने। स्वयंभू ईश्वर निराकार दातार, इनकी स्वयं की इच्छा हुई, इन्होंने ये रचना रच डाली। हमें खिलौने बनाया इन्होंने। 5 तत्व का खेल है सारा। जब ये 5 तत्व का पुतला नहीं उठ पाया तो इन्होंने अपना अंश आत्मा इसमें डाली, तब ये खिलौना चल पाया। जैसे बच्चों के खिलौने आते हैं, उसमें चाबी लगी होती है, उस चाबी को हम चलाएंगे जितनी देर के लिए उतनी देर चलेगी। इसी तरह से इन्होंने आत्मा बिठा दी है। जितने श्वास इन्होंने दिए हैं वह श्वास हमारे जब पूरे हो जाते हैं तो ये अपने अंश को ले लेते हैं। अब बात आती है बीच के कर्मों की। इनके बिना पत्ता नहीं हिलता। और फिर ये भी समझा रहे हैं कि तुम्हें दैत्य नहीं बनना है, तुम्हें देव बनना है, अच्छे अच्छे कर्म करने हैं। तो ये 3 घंटे की जो हम पिक्चर देखते हैं उसमें जो भी निर्माता निर्देशक करने को कहता है वह पात्र वही सब कुछ करता है। तो 3 घंटे की पिक्चर से हमें ये भी सीखना होगा, जब सारा अंश निकल के आता है, कि हमें क्या करना है। जो प्रारब्ध होते हैं उनके अनुसार हमें जन्म मिलता है, उनके अनुसार हमें धन वैभव यश ये सब मिलता है। कोई जिंदगी भर धन कमा ही नहीं पाता, उस पे इज्जत होती है। कोई इतना धन कमा लेता है, तो ये सब प्रारब्ध है। तो इस पर भी हमें इतराना नहीं है, क्योंकि ये तो मिलना था। अब के कर्म हमारे क्या बोलते हैं। अहंकार साथ रह के चलते हैं। यहाँ लाइनें आ रही हैं, आरी से ना बने बुरादा, बनता है वो लकड़ी से। लकड़ी के बिन कहाँ बुरादा आरी से बन पाएगा। वास्तव में लकड़ी है तो आरी उसको काट भी रही है। लकड़ी भी स्वयं लकड़ी है, और जो आरी से कट रहा है वह बरूदा जो है वो भी लकड़ी का ही है। सिर्फ आरी चल रही है लकड़ी पे, पर काम सारा लकड़ी का ही है। इसी तरह से प्रभु परमात्मा निराकार दातार ने हमें इस जगत में भेजा है। ये शरीर देकर ये शरीर महत्व नहीं रखता है,
सिर्फ और सिर्फ आत्मा परमात्मा का खेल है। हरि बिना मिट्टी का पुतला क्या संसार चलाएगा। ईश्वरी ईश्वर हैं। यही ब्रह्म ज्ञान की दात के बाद हमारी समझ में आया कि निरंकार मैं होके जिंदगी जियो, एक मिल होके रहो प्रभु परमात्मा निरंकार दातार से। इनकी रजा है, इनकी रजा जिसने मानी वह भक्त हो गया, उसके पीछे पीछे स्वयं नारायण चल दिए। मीरा जी को कोई कमी नहीं थी, पर मीरा जी का प्रारब्ध था कि उन्हें प्रभु परमात्मा की प्राप्ति होनी थी। उन्हें महल, उन्हें उनके पति, उनका समाज रोक नहीं पाया, क्योंकि प्रभु की इच्छा थी कि वह मेरे साथ एक मिल हो जाए। साक्षात्कार हो चुका था बचपन से ही। सहदेह बताते हैं कि मूर्ति में समाई मीरा जी सबके देखते देखते। तो ये रचनहार ने रच दिया था, कर दिया था तैयार। वैसी वैसे मीरा जी चलती चली गई। माता शबरी जी प्रारब्ध पुराने जन्म से उन्होंने राजा की रानी थी। राजा उन्हें बहुत प्यार करते थे, सुख सुविधाएं देते थे। एक बार उन्होंने कहा कि मुझे हरिद्वार जाना है। वह हरिद्वार गई। वहां पे उनके लिए स्थान तैयार किया गया रहने का, कोई भी उनके पास ना आए। सब राजाई ठाठ वहां पे तैयार किए गए यानी कि। अब शबरी जी साधु संतों को देखती थी प्रभु परमात्मा के यशोगान में। उनकी अंदर से आत्मा तड़फ रही थी परमात्मा के लिए। तो उन्होंने ईश्वर से यही प्रार्थना की कि अब के तो आपने राजा की रानी बना के भेजा है मुझे, मैं मर्यादाओं में आपकी भक्ति नहीं कर पा रही हूँ, साधु संतों का संग नहीं कर पा रही हूँ, पर आगे मुझे अपनी भक्ति देना, साधु संतों का संग देना। तब ये माता शबरी जी का जन्म भील जात में हुआ और उनके पिताजी ने जब उन्हें शादी के दिन जानवर दिखाए कि ये तुम्हारी शादी के लिए बनाए जाएंगे, तो माता शबरी जी के हृदय में वह प्रारब्ध प्रभु परमात्मा निराकार दातार की जो प्राप्ति की लगन थी वह फूट उठी और वह रात में ही अपने घर से जंगल की ओर निकलने। उन्हें प्रभु परमात्मा निराकार चला रहे थे, साथ थे कि मेरे लिए इतनी जीव हत्या होगी, यदि मैं शादी ही नहीं करूंगी तो ये जीव भी नहीं कटेंगे। निकल पड़े, साधु संतों का संग किया। गुरुजी ने बता दिया राम आएंगे तेरे जीवन में दर्शन देने। पूछा नहीं कि कब आएंगे, क्यों आएंगे, कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, किंतु परंतु लेकिन नहीं था, राम आएंगे। तो राम आए। मालिक परम पद की प्राप्ति हुई माता शबरी जी को। ये प्रारब्ध था। हम सब ऐसा कुछ न कर बैठे अपने जीवन काल में कि कुछ हम बुरा करते चले जाएं अपने कर्मों को और फिर कहते चले जाएं कि ये प्रभु परमात्मा की इच्छा थी। यहाँ हमें सतगुरु जी की मत को मानना होगा, गुरु मत पे चलना होगा। इसीलिए भक्ति की चुनर सबको उड़ाई गई है। 100 रुपए का नोट दिया गया है कि इस ब्रह्म ज्ञान की दात को किस तरह से हमें आगे बढ़ाना है। मेरे मालिक दाता प्रभु परमात्मा निराकार दाता
ने हमारी सबकी डोर अपने हाथ में ली हुई है, हमें बुरे कर्मों से बचा रहे हैं। क्यों कहते सतगुरु बाबा हरदेव जी हमें बारंबार, माता जी भी हमें चेता रही हैं कि दयावान बनो, करुणावान बनो, प्रीत प्यार वाले बनो, नम्रता वाले बनो, सहनशीलता वाले बनो, सहजता वाले बनो। सुंदर सुंदर वचनों का सहारा दो, सेवा सिमरन सत्संग करो, क्योंकि आज निरंकार ने हमारी डोर सतगुरु माता जी के हाथ में सौंप दी है। जो सतगुरु का हो गया मालिक, वह तो बड़भागी हो गया, प्रारब्ध भी मिट गए, जिसने चरणों में शीश झुका दिया। हरि बिना मिट्टी का पुतला क्या संसार चलाएगा। प्रभु परमात्मा निराकार दातार के बिना संसार नहीं चल सकता। चोर भी चोरी करने चलता है तो अपने ईश्वर से कह के चलता है कि मुझे सफलता प्राप्त करना, पर हमें हरि हर पल मिल गए हैं। इन्होंने हमारा हाथ थाम लिया है, हर पल ये हमारे साथ चल रहे हैं। हमें बुराइयों से स्वयं का पल्ला हटाना है। गुरुमत के रास्ते का मुझको पता नहीं है, जैसा तू चाहता है जीवन वैसा बना नहीं है, आप बना लेना प्रभु जी। यही अरदास हर पल बनती है। एक कदम भी ईश्वर के बिन कहाँ कोई चल पाता है, कहे हर देव सकल दुनिया को ईश्वर आग जलाता है। हे मेरे मालिक दातार, हम आप जी के बिना बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। हम वह गुठलियों चलते बच्चे हैं। प्रभु परमात्मा निराकार दातार आपके की जो अंगीठी जल रही है, और मैं उस जलती अंगीठी के पास को स्वयं चला जाऊंगा मालिक, और माँ के रूप में आके आप मुझे बचा लेते हैं। आप इस जलती बलती माया नगरी में मुझे बचाते रहना, हर पल बचाते रहना मालिक। आप ही तो चलाने वाले हो ना इस संसार को। इस ब्रह्म ज्ञान की दात के बाद, इस रोशनी में आने के बाद हमें पूर्ण रूप से आप जी ने समझ दी है कि हम उतराइयों वाले कर्म ना करें, हम घोर नरक में ना जाएं। हम मंजिल पे आ चुके हैं, हम आप जी के चरणों में विराजमान हैं माता जी। माता जी, आप जी ने हमें वही कर्म कराने हैं जो आपको भाते हैं। आपने कितनी जीवात्माओं को बचा लिया है, इस कलयुग में सतयुग प्राप्त कराया है मालिक दाता। स्वर्ग नरक कहीं नहीं है, इसी धरा पर है दाता। हम अपने डोर प्रभु परमात्मा निराकार दातार के हाथों में सौंपे रखें। इशारा मिला है, निरंकार स्वयं सतगुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में आए हैं दाता। दुख सुख ये छांव धूप है, ये मौसम है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर इस प्रकाश को नहीं छोड़ना है, इस अमर ज्योति को नहीं छोड़ना है। यही ईश्वर है। आपके बिना पत्ता नहीं हिलता है नारायण, आप स्वयं हुए हैं मालिक। धन्यवाद दासी माँ जी का, धन्यवाद।